थाना बलदेव क्षेत्र के बलदेव स्कूल की 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की आशंका के मामले में पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, मगर इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया। पीड़ित मासूम बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार चल रहा है। वहीं करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से पीड़ित परिवार बहुत परेशान है। परिजनों का कहना है कि वह कुछ खा नहीं रही है, उल्टी कर रही है। वहीं पीड़ित बच्ची की मां ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मथुरा में इतना बड़ा कांड होगा जो आज तक नहीं हुआ। उनका पूरा परिवार आत्महत्या करेगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। कल तक इंतजार है बस। अब कल अगर ये कल तक नहीं किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो ऐसा हंगामा होगा यहाँ पे कि आज तक कभी भी कहीं भी नहीं हुआ होगा। यहाँ सभी आत्महत्या करेंगे ना, जब हम सब, मैं खुद बोल रही हूँ, तो ये सब प्रशासन के ऊपर आएगा। मेरी बेटी है, क्योंकि हम गरीब हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। बलदेव का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहाँ स्कूल एसोसिएशन एसएसपी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बच्ची 3.5 साल की बच्ची बलदेव की, जिस स्कूल में ये घटना घटित हुई थी, आज अस्पताल में कल से यहाँ पर भर्ती है। परिवारजन जो है वो अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त कर रहा है लगातार। कभी डीएम ऑफिस जाकर, कभी एसएसपी ऑफिस जाकर, कभी कहीं तो कभी कहीं दर दर की ठोकरें भी खाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज 7 से 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई भी ना रिपोर्ट, ना कोई चीज़ सामने नहीं आ पाई है। केवल उसका इंतज़ार है, और इंतज़ार में बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा इस समय ख़राब है कि वो यहाँ पर आकर अस्पताल में भर्ती हो गई है। क्या कहना चाहेंगी? क्या अभी तक कोई आश्वासन, कोई रिपोर्ट या कुछ सामने आया है? अब तक बोल रहे थे कि रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में देखा जाएगा। अब रिपोर्ट भी आ गई है, पॉजिटिव है, सब कुछ क्लियर है, तब भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसी को क्यों नहीं किया जा रहा है? अब कल 24 तारीख की डेट दी है, कल तक इंतजार है बस। अब कल अगर ये कल तक नहीं किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो ऐसा हंगामा होगा यहाँ पे कि आज तक कभी भी कहीं भी नहीं हुआ होगा। यहाँ सभी आत्महत्या करेंगे ना, जब हम सब, मैं खुद बोल रही हूँ, तो ये सब प्रशासन के ऊपर आएगा। मेरी बेटी है, क्योंकि हम गरीब हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो भी ये लोग ये सब बोल रहे हैं कि स्कूल के ऊपर गलत आरोप है या कुछ भी है, तो कहना नहीं चाहती, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो सब लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा करवाएं और फिर ऐसा बोलें कि ये सब हम गलत आरोप लगा रहे हैं। कौन चाहेगा कि अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम करवाएं? सहा नहीं जा रहा है। और ये सब लोग बोल भी कैसे पा रहे हैं कि ये गलत है? आपने कहा था कि स्कूल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कल मैं विद्यालय गई थी, विद्यालय में प्रधानाचार्य ने खुद ये बात कही कि फर्स्ट डे से वो सपोर्ट कर रही थी। इस चीज़ पर आपका कुछ कहना है? जी, मैंने भी सुबह ही देखा है। वो बोल रही हैं कि फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या सपोर्ट कर रही हैं? तो क्या ये बच्ची ने घर पर लगाई है? वो कह रही है स्कूल के अंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये वो भी जानती हैं कि बस छोड़ के गई है। अपने कनेक्टेड ड्राइवर किसी से भी पूछें कि बस हमारे यहाँ पे गांव में छोड़ती है, कितने बजे छोड़ती है, और उसके कितने मिनट में ही मैंने फिर उनको कॉल लगाया है। तो क्या वो 10 मिनट के अंदर ही मैंने करवा लिया घर पे बच्ची के साथ, और फिर मैंने कॉल लगाई है? इस हालत में बच्ची घर पे आई है, अगर स्कूल में नहीं आई है तो बस में किया है। हमारे यहाँ से 7 बजे जाती है और 3 बजे लौटती है। उस बीच की जिम्मेदारी स्कूल वालों की ही होती है, और फिर वो अपने ऊपर क्यों नहीं आने दे रही? अब क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चे की स्थिति सही नहीं है, बहुत दर्द बता रही है। परसों रात से रो रही है। कल फिर हम यहाँ लाए तो एडमिट कराया है। तब से हम इसी भागादौड़ी में लग रहे थे, दवा वगैरह दिलवाई, पर एडमिट नहीं कराया था। अब बच्ची परसों रात से बहुत ही रो रही थी, घर पे 12-1 बजे तक रोती रही है। अब जाके हमने फिर कल इसे एडमिट कराया था। डॉक्टर्स का क्या कहना है? बात हुई, डॉक्टरों से बात हुई, कुछ कहना है? यहाँ डॉक्टर्स जो अपनी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भी बच्ची बहुत देर बाद भी ये बोलती है कि मम्मी दर्द हो रहा है। बार बार यही बोल रही है कि मम्मी दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ लग रही है। देख रहे हैं अस्पताल में इस वक्त बच्ची यहाँ एडमिट है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस इस पर एक्शन लेती है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द इस पूरे मामले से निपटारा पा पाती है पुलिस। फिलहाल के लिए इतना ही।
बता दें कि सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम बलदेव क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ रही है। विगत दिनों स्कूल से छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहता देख मां परेशान हो गई। उसने थाने में अज्ञात के खिलाफ बच्ची से दुष्कर्म की आशंका जताई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर 2-3 बार स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मगर कुछ नहीं मिला, जिस पर परिवार का कहना है वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है।